वेलकम टू टेकपैक्स रिसर्च एंड इनोवेशन सर्विसेज। आज हम जो प्रोजेक्ट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये हमने एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया हुआ है स्मार्ट एग्रीकल्चर का, बेसिकली आईओटी बेस्ड एग्रीकल्चर का। आईओटी इनेबल्ड आप एग्रीकल्चर ऑटोमेशन सिस्टम बोल सकते हो। आईओटी के अंदर एग्रीकल्चर का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपके मोबाइल डिवाइस या फिर एक लैपटॉप से आप डिवाइसेस को कंट्रोल करते हो, जिसे हम लोग रिमोट कंट्रोल बोल सकते हैं या टेली रिमोट कंट्रोल बोल सकते हैं या आईओटी कंट्रोल बोल सकते हैं। एंड दूसरे एंड पे हम लोग किसी एक रिमोट लोकेशन से फिज़िकल पैरामीटर्स को मेजर करके उनकी वैल्यू सर्वर पे भेजते हैं, या फिर कहिए कि मोबाइल ऐप या एक वेब ऐप के थ्रू उसे रिमोटली एक्सेस करते हैं। जब हम वैल्यूज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, तो हम उसे टेलीमेट्री की टर्म से सिग्निफाई करते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर टेलीमेट्री एंड टेली रिमोट दोनों एप्लीकेशंस आप देख पाओगे। चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने टेलीमेट्री एंड टेली रिमोट एप्लीकेशंस यूजिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर की डोमेन के लिए यूटिलाइज़ करी है। तो इस प्रोटोटाइप के अंदर हमने एक ग्रीन हाउस दिखाया है, आप इसे पॉली हाउस कह सकते हो। बेसिकली हमने क्योंकि ग्रीन शीट यूज़ नहीं करी तो आप इसे चाहे पॉली हाउस बोल दीजिए। पूरे का पूरा कवर्ड एक हमने इंक्लूजर बनाया है, इट इज़ लाइक अ हाउस। आप देखिए, एंड इसके अंदर हमने प्रोटोटाइप में एक ग्रीन फील्ड तैयार किया है। इस ग्रीन फील्ड के अंदर जब आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि हमने एक ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट दिखाया है। ड्रिप इरिगेशन के लिए यू विल सी हमने ब्लैक कलर की एक पाइप यूज़ करी हुई है जो पूरे फार्म के अंदर मूव कर रही है। यहाँ से ड्रेनेज के लिए वाटर अगर एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाए तो ड्रेनेज के लिए हमने यहाँ पे एक आउटलेट दे रखा है। ये जो वाटर की पाइप है, वाटर सोर्स प्रेजेंट करने के लिए वी हैव कनेक्टेड अ वाटर बॉक्स ओवर हियर। ये मेरा बॉक्स है जिसके अंदर पानी है एंड देयर इज़ अ सबमर्सिबल मोटर। ये एक सबमर्सिबल मोटर है जिसको हम पानी में डिप करके रखेंगे। एंड कभी भी हम लोगों को अगर फार्म में ड्रिप इरिगेशन देनी है थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूजिंग एन ऐप, हम लोग ऐप के थ्रू ये ड्रिप इरिगेशन करके दिखा सकते हैं। ये हमारे पास पूरी एप्लीकेशन जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसमें दो सेक्शंस हैं। ऊपर के सेक्शन में हमने टेलीमेट्री को कवर करा है। यहाँ पे टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, 3 फिजिकल पैरामीटर्स को हम रिमोटली मॉनिटर कर रहे हैं थ्रू एन ऐप। और ये ऐप बेसिकली एक सर्वर से कनेक्टेड है एंड एट द सेम टाइम ये मेरा कंट्रोल बॉक्स, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द सर्वर यूजिंग द ESP32 माइक्रो कंट्रोलर। डेवलपमेंट बोर्ड बोल सकते हो। एस्प्रेसिव का कंट्रोलर है जिसके अंदर आपका वाईफाई का मॉड्यूल, आपका ब्लूटूथ का मॉड्यूल, एवरीथिंग इज़ इनबिल्ट। हमने वाईफाई का फीचर यूज़ किया है क्योंकि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशन है। जो भी फिज़िकल पैरामीटर इस फार्म के अंदर रहते हैं, फार्म प्रोटोटाइप के अंदर रहते हैं, यहाँ पे फिज़िकल पैरामीटर्स कैसे मेजर किए जा रहे हैं हम लोग उसे देखेंगे। तो फिज़िकल पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए हेयर वी डू हैव अ सेंसर। आप स्क्रीन के ऊपर एक सेंसर देख रहे होंगे। दिस इज़ द सेंसर। मैं एक बार अंदर से भी आपको ये दिखा देता हूँ। सेंसर, दिस इज़ द सेंसर। ये सेंसर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की वैल्यू सेंस करता है। फार्म के अंदर एक और पैरामीटर हमें देखना है, दैट इज़ द मॉइस्चर। मॉइस्चर को सेंस करने के लिए हमारे पास एक मॉइस्चर सेंसर है। हेयर द मॉइस्चर सेंसर इज। इसे हम लोग सॉइल के अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे एंड ये सॉइल की मॉइस्चर को सेंस करेगा। हियर इट इज। अभी के लिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अभी मैंने इसे ओपन रखा है, एज इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनीथिंग। तो यहाँ आप कहिए कि इसको कोई मॉइस्चर नहीं मिल रही। ह्यूमिडिटी इज़ बीइंग सेंस्ड थ्रू द सेम सेंसर जो हमने अंदर देखा था। तो यहाँ पे जो सेंसर हम लोगों ने देखा था, ये सेंसर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को मेजर करता है एंड ये सेंसर आपकी मॉइस्चर को सेंस करता है। मॉइस्चर की वैल्यू ऑन द स्क्रीन यू कैन सी इट इज़ 0% एट द मोमेंट, क्योंकि मैंने इसे ओपन एयर में रखा हुआ है। तो नो बेसिक फंक्शनैलिटी इसकी रेजिस्टेंस के बेसिस पे है। ये दो प्रॉब्स के बीच में जैसे जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएंगी मॉइस्चर बढ़ेगा,
इनके बीच की कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, जिससे करंट का फ्लो बढ़ेगा एंड फाइनली मॉइस्चर की फॉर्म में इसे हम लोग कैलिब्रेट कर लेंगे। चेंज इन रेजिस्टेंस एंड द इंक्रीज इन करंट will change the value of the moisture over here. The calibration will be done through the C code. हम लोगों ने C code के थ्रू इसकी कैलिब्रेशन कर रखी है इन Espressif ESP32 कंट्रोलर। अभी डेमो देने के लिए मैं इसे एक बार डायरेक्टली पानी में डिप कर दूँगा। सपोज आपका पानी जो है मॉइस्चर की वैल्यू 100% हो गई, तो इन दैट केस हाउ इट विल वर्क, हाउ इट विल बिहेव, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। जैसे ही पानी में हमने सेंसर को डिप किया, आप देखोगे यहाँ पे मॉइस्चर की वैल्यू चेंज हो गई, नाउ इट इज़ 100%। और ये जो डिले है, दैट डिले इज़ 2 से 3 सेकंड का, मैक्सिमम 5 सेकंड का डिले जो आपने मॉइस्चर की वैल्यू को चेंज होने में देखा, ये इस कंट्रोल बोर्ड से, बिकॉज सेंसर इज़ कनेक्टेड विद द कंट्रोल बोर्ड एंड कंट्रोल बोर्ड पे जो ये वैल्यूज़ आई, ये वैल्यू सर्वर तक पहुंचाने के लिए, ये जो ह्यूमिडिटी की वैल्यू अभी 83% आ रही है एंड मॉइस्चर की वैल्यू 0 आ रही है, तो मॉइस्चर का सेंसर हमने फिर से बाहर निकाल दिया। दोबारा से डिप किया है, तो ये मैंने डिप किया। सो एज वी डिप इट इन द वाटर कंटेनर, यहाँ पे हमारे पास ह्यूमिडिटी की वैल्यू, अभी ये मॉइस्चर की वैल्यू क्योंकि पूरी तरह से डिप नहीं है, तो वैल्यू जो है वो कंपैरेटिवली कम दिखा रहा है। सो यहाँ पे भी हमें ये वैल्यूज़ दिखती रहेंगी। सो फ्लो ऑफ द डेटा इज़ कि सेंसर से सिग्नल जाता है कंट्रोल बॉक्स के अंदर, कंट्रोल बॉक्स के थ्रू ये एलसीडी की स्क्रीन पे डिस्प्ले भी होता है एंड पैरेलली एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम एलसीडी की स्क्रीन पे डिस्प्ले होने के साथ साथ यूजिंग द वाईफाई मॉड्यूल ये सर्वर पे सेंड कर दिया जाता है। सो सर्वर से देन हमारी ऐप, ये जो हमारी ऐप है, ये डायरेक्टली सर्वर से डेटा ले रही है एंड सर्वर से डेटा लेके यहाँ पे दिखा रही है। दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सो 3 पैरामीटर टेलीमेट्री के हैं जिन्हें हमने रिसीव किया, दैट इज़ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। अब उसके बाद ग्रीन हाउस के अंदर आपको कुछ एक और चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, लाइक आप चाहते हो कि अगर ह्यूमिडिटी कम है तो हमें वाटरिंग करनी है, अगर लाइट कम हो जाती है या डार्कनेस में भी आप चाहते हो कि हमारे ट्रीज़ की, हमारी क्रॉप की ग्रोथ ना रुके, तो हमें प्रॉपर लाइट देनी पड़ेगी। सो लाइट का कॉन्सेप्ट रहता है पॉली हाउस के अंदर। एंड तीसरी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे फ़ैन लिया है। सो पॉली हाउस में कभी गर्मी हो जाए ज़्यादा ही, तो हम लोग फ़ैन के थ्रू उसे निकाल सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो एग्जॉस्ट फ़ैन है जो अंदर की हीट को बाहर निकालेगा। एंड दैट्स इट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के पास हैं, जिन्हें आप 2 मोड्स रखे हैं हमने, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑटोमेटिक मोड एंड मैनुअल मोड। सो ऑटोमेटिक मोड या मैनुअल मोड, दोनों में से किसी एक मोड में आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। मैनुअल मोड में हम लोग मैनुअली, हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, जब भी आप ऑन करना चाहो, ऑफ़ करना चाहो, आप कर सकते हो। यहाँ पे एक बार करके देखते हैं। हमने ऐप पे जाके किसी एक डिवाइस को ऑन किया, स्पेसिफिकली लाइट को ऑन किया। जैसे हमने लाइट को ऑन किया तो अंदर एक लाइट ऑन हो गई है। सो ये लाइट अगर मैंने आपको दिखानी है कि ये एक स्ट्रिप है, जैसे मैंने इसको ऑफ़ किया, अभी मैं दोबारा से इसे ऑफ़ कर रहा हूँ। सो एप्लीकेशन से हमने ऑफ़ किया तो ये जो स्ट्रिप है बंद हो गई। अब दोबारा से हम इसे, इस लाइट स्ट्रिप को ऑन करेंगे। सो जैसे हमने ऑन करने की कमांड दी, हियर इन द बॉक्स, आप देखोगे लाइट ऑन हो गई है एंड ये मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिप ऑन हो गई है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कंट्रोल द लाइट। सिमिलरली सेकेंड हमारे पास फ़ैन है, तो जैसे ही फ़ैन को ऑन किया, यहाँ पे हमारा फ़ैन ऑन हो गया है। दोबारा से अगर मैं इसे बंद करता हूँ तो फ़ैन अभी बंद हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू द कमांड रिसीव्ड, फ़ैन बंद हो जाएगा। सो नाउ वी विल सी द ऑटोमेशन मोड। सो ऑटोमेशन मोड के लिए यहाँ पे हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ऑटोमेटिक नाम से एक बटन दिया है। वंस वी विल प्रेस द ऑटोमेटिक, पहले अर्लियर इट वाज ऑन मैनुअल में आप देख रहे थे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी की 3 वैल्यूज़ हमें स्क्रीन पे जो टेलीमेट्री के थ्रू आ रही हैं वो भी दिख रही हैं। और डिवाइसेस को अगर आपने रिमोटली कंट्रोल करना है तो मैनुअली थ्रू लाइट, वाटर एंड फैन बटन्स, हमने 3 बटन दे रखे हैं, हम मैनुअली कंट्रोल कर रहे थे। नाउ व्हाट इज़ देयर इन द ऑटोमेटिक मोड, लेट अस सी दैट। सो बहुत बार हमें ऐसे चाहिए होता है कि मैनुअली एक ह्यूमन ऑन ऑफ ना करके कुछ क्रिटिकल वैल्यूज सेट कर दे, सो दैट उन क्रिटिकल वैल्यूज़ के होने पे या उन क्रिटिकल इवेंट्स के होने पे
डिवाइस अपने आप एक्टिव हो जाए, अपने आप चलना शुरू कर दे। मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर एक सेट क्रिटिकल वैल्यू से, जैसे हमने यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेटिंग की ऑप्शन दी है, आप सिर्फ एक बार यहाँ से थ्रेशोल्ड वैल्यू को सेट करोगे, लाइक राइट नाउ 34 सेट किया हुआ है, 34। सो अगर ये 34 वैल्यू जो आपने यहाँ पे सेट करी 12 हो गई अभी, मतलब मूव करके आप कुछ भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू द सेट वैल्यू, जैसे ही आपको वैल्यू सेट करते हो, आपका डिवाइस सर्वर से वैल्यूज़ ले लेगा। यहाँ पे हमारे पास 3 स्क्रीन्स हैं। ऑन द टॉप यू आर सीइंग द मोड, एंड नीचे आप मोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट वैल्यू है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर देख पा रहे हो। सेकेंड स्क्रीन पे सेट करी हुई थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर की आप देख पा रहे हो। एंड थर्ड स्क्रीन के ऊपर आप, ये हमारी हो गई सेकेंड स्क्रीन जिस पे आप टेम्परेचर और मॉइस्चर की वैल्यू देख रहे थे। थर्ड स्क्रीन पे आप डिवाइसेस का स्टेटस देख रहे हो, वेदर कौन सी डिवाइस हमारी इस टाइम ऑन स्टेट पे है, कौन सी डिवाइस हमारी ऑफ स्टेट पे है। तो फ़ैन, लाइट एंड वाटर पम्प आप देख सकते हो। फ़ैन हमारा इस टाइम ऑन स्टेट पे है, फ़ैन इज़ रनिंग। हमारा पंप एंड हमारी लाइट्स, ये 2 चीज़ें इस टाइम ऑफ स्टेट पे है। देयर इज़ नो लाइट रनिंग एट द मोमेंट। नाउ जैसे ही आपकी क्रिटिकल एक्सीड होगी, राइट नाउ द करंट वैल्यू इज़ 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि 12 डिग्री से ज़्यादा है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ़ैन ऑन है। अगर मैं इसे 27 से ज़्यादा कर दूँ, लाइक हमने 54 करा, तो अभी आप देखोगे क्योंकि टेम्परेचर की करंट वैल्यू सेट वैल्यू से कम हो गई है, इस वजह से फ़ैन बंद हो गया। बिकॉज 27 डिग्री टेम्परेचर इज़ ऑलरेडी लोअर देन द 54 डिग्री रिक्वायर्ड टेम्परेचर से कम है, तो फ़ैन हमारा बंद हो गया जो कूलिंग का काम कर रहा था। दैट डिवाइस इज़ नाउ ऑफ। सो सिमिलरली मॉइस्चर के लिए, सो मॉइस्चर की वैल्यू हमने 62% सेट कर रखी है। राइट नाउ द वैल्यू 71%। सो करंट मॉइस्चर की वैल्यू जो मॉइस्चर सेंसर के थ्रू, ये हमारा मॉइस्चर सेंसर है, सो मॉइस्चर सेंसर के थ्रू जो वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज़ ऑलरेडी मोर देन द सेट वैल्यू, क्योंकि ये सेट वैल्यू से ज़्यादा है। आप देख रहे हो सेट वैल्यू है 62 और हमारी वैल्यू जो अभी आ रही है इस टाइम पे दैट इज़ 67। सो 67 है जो कि 62 से ज़्यादा है, तो मॉइस्चर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हमारा वाटर पम्प ऑन नहीं होगा। अभी अगर हम लोग रिक्वायरमेंट मॉइस्चर की बढ़ा देते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोप यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रिक्वायरमेंट। हमने 81% रिक्वायरमेंट करी, करंट वैल्यू 69 है, हमारा पंप ऑन हुआ, आप देख सकते हो पंप हमारा ऑन हो गया है। पंप के ऑन होने से पानी अंदर आना शुरू कर देगा और पूरे हमारे प्लेटफॉर्म में, हमारे फील्ड को वाटर की सप्लाई जाना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऐप इन ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक मोड में हम यहाँ पे नीचे ऑन द बॉटम लास्ट अपडेट टाइम जुलाई 21, 2022 7:25 विच इज़ द करंट टाइम। सो आफ्टर एवरी 5 सेकेंड ये नए सैम्पल्स सर्वर से लेके आता है। सो लास्ट डिवाइस से कब वैल्यू आई है ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। सो एक सिंगल प्रोजेक्ट में मैनुअली भी आप अपने एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर लगे हुए पंप को, फ़ैन को और लाइट्स को ऑन कर सकते हो और ऑटोमेटिकली भी कुछ क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए या थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ के लिए सेट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो हार्डवेयर सेक्शन में हम लोग इसका हार्डवेयर पार्ट देखेंगे एंड देन वी विल ऑल्सो सी द सॉफ्टवेयर पार्ट। थैंक यू।